तो भाई लोग कैसे आप लोग अच्छे हो? अगर नहीं हो तो आज हो जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा क्लाउन लाया हूं ना, जिसको देखने के बाद या फिर जिसकी हरकतों को देखने के बाद आप अपने आप को एडमायर करना शुरू कर दोगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस आदमी से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ना, उसको देखने के बाद एक ना एक बार आप अपने मन में जरूर सोचोगे कि चाहे मैं कैसा भी हूँ, गरीब अमीर इररिलेवेंट, लेकिन इन दी एंड इससे तो अच्छी कंडीशन पे ही हूँ। ओके। भैया अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सो कॉल्ड फिटनेस आइकॉन, जी हाँ, तरुण गिल के बारे में। भैया अब मैं तरुण भाई के प्रेजेंट के बारे में बात करने से पहले उनके पास्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मिल जाएगा ना कि आखिर में तरुण भाई थे कौन और इधर तक पहुंचे कैसे। आई बात समझ में। तो देखो भैया, ऐसा है कि तरुण भाई ने अपने जीवन की शुरुआत करी थी सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करने से। तरुण भाई लिटरली हर दूसरे कंटेंट में सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करते थे, उनको बेचने वालों को एक्सपोज करते थे और ऐसा दिखाते थे कि मैं ही हूँ मसीहा, मैं ही हूँ जो तुम लोगों को सच्चाई बताऊंगा फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। इनफैक्ट तरुण भाई हर उस चीज को एक्सपोज करते थे जो उस टाइम पे चल रही होती थी। लाइक उस टाइम पे ग्रीन टी बहुत चलती थी, उसका टीवी पे ऐड आता था, और तरुण भाई ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत भी उसी वीडियो से की थी। So if you want an answer in a yes or a no, these products don't work. अब गिल साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करा, उनको बेचने वालों को एक्सपोज करा और मसीहा बन गए। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लोगों को ये बताने लग गए कि मैं ही हूं, अगर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं आता तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता था। अब एक साइकोलॉजिकल बात सोचो थोड़ी सी दिमाग लगा के, कि जब मैं हर चीज को ही बुरा कह दूंगा, आई मीन तरुण भाई जब हर चीज को बुरा कह देंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? आपको सप्लीमेंट तो चाहिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो। उस वक्त तरुण भाई आपके ऊपर एक एहसान करते थे। तरुण भाई ने लगभग सारे सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करा और उसके बाद लॉन्च कर दिया खुद का सप्लीमेंट। फटाफट से जाओ और खरीद लो, बिकॉज अगले 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ये अमेजोन की सेल है। ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव अमेजोन के लिए अवेलेबल है। जैसे पिछली बार हमने अभी लॉन्च किया था क्रूड वे, अमेजोन पे तहलका मच गया था और इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक। ये प्रोडक्ट सारे आउट ऑफ स्टॉक होते बिकॉज इतने सस्ते हैं। अगर आपको अभी तक इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा और सिंपल करके समझा देता हूँ। मानो कि मैं सम्राट गौर यूट्यूबर हूँ, सम्राट भाई मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ बैठ के मैं इंडिया के लगभग हर यूट्यूबर को बुला बोलूँ, मतलब हर आदमी को बता दूं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाता है, ये एजेंडा करता है, या फिर कुल मिला के सबको एक्सपोज कर दूं, तो उसके बाद आप यूट्यूब पे किसको देखने आओगे? भाई सब जब खराब ही है तो एक ही बचा ना अच्छा जो इस बारे में बता रहा है, यानी कि मैं। तो सेम ऐसा ही तरुण भाई ने सप्लीमेंट्स के साथ किया। पहले सारे सप्लीमेंटों को बुरा बता दिया, उनको एक्सपोज कर दिया और उसके बाद खुद का लॉन्च कर दिया। तो ये तो हो गई तरुण भाई की पहली कंट्रोवर्सी। अब चलते तरुण भाई की दूसरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो काफी ज्यादा बड़ी थी और एक बहुत बड़े स्कैम के रूप में ये हुई थी। तो ये हमारे जो ये तरुण भाई थे, जो फिटनेस इंडस्ट्री के मसीहा बनने आए थे, उन्होंने एक इवेंट के बारे में सोचा। इवेंट क्या, एक्चुअली इन्होंने सोचा कि फिटनेस इंडस्ट्री को भैया कोई स्टेज नहीं मिलता है, उस तरीके की हाइप नहीं मिलती, इसलिए तरुण भाई मसीहा भाई ने सोचा कि यार बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं फिटनेस इंडस्ट्री को टीवी पे लेके आऊंगा, यानी कि एक रियलिटी शो बनाऊंगा जिसमें फिटनेस इंडस्ट्री के लोग होंगे। एंड तरुण भाई ने उस शो में जो प्राइस रखे थे ना, वो अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा ही रख दिए थे। अगर नहीं मानते तो उन्हीं के मुंह से सुन लो कि प्राइस क्या देने वाले थे भाई। You're going to get 3 करोड़, 3 करोड़ की राशि गाइस। 1.5 करोड़ जो आदमी जीतेगा मेल के लिए, 1.5 करोड़ फॉर अ फीमेल, प्लस एक हार्ले डेविडसन बाइक, प्लस जो हम सबको पसंद है बॉलीवुड, अ लीडिंग रोल इन बॉलीवुड। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी 3 करोड़ का प्राइस, और उसके लिए एंट्री फीस कितनी थी? मात्र 2000 रुपए रखी थी हमारे तरुण भाई। 2000 रुपए जमा करके अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत और तुम 3 करोड़ जीत सकते हो, क्या तुम 2000 नहीं दोगे? दोगे, लेकिन कब? जब कोई और कहेगा। नहीं समझ आया तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तरुण भाई की तो इतनी कोई फैन फॉलोइंग थी नहीं कि उनके नाम से लोग आ जाते और पैसा जमा कर देते, इसलिए तरुण भाई ने चलाया अपना मोटा दिमाग और बोला कि भैया अब एक काम करते हैं कि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में जाने माने लोग हैं, उनको हायर करते हैं। और इन्होंने इस प्लान में ऐड कर लिया साहिल भाई को और रणविजय भाई को। और बाद में उन्हीं के साथ स्कैम कर दिया। साहिल भाई के चैनल पे 25-30 मिनट की वीडियो पड़ी है इस आदमी के ऊपर। हुआ क्या, अगर नहीं पता तो मैं और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। भाई ने साहिल भाई और रणविजय भाई को बोला कि मैं आपको 40-40 लाख रुपए दूंगा, आपको जज बनना है और उस शो में रहना है, ठीक है? पहली बात तो साहिल भाई को कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, जितने कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने 2000 3-3000 दिया, और उनको क्या मिला? कुछ नहीं। टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं। तरुण भाई को खूब भर के गालियां पड़ी। उसके बाद तरुण भाई चैनल पे आए और आकर उन्होंने बताया कि बस अब मैं किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला। 28 जनवरी आने वाली 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 की 28 जनवरी को भैया हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक तो हम इवेंट कर देंगे और टीवी पे भी आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये तरुण भाई बिल्कुल छाती ठोक के बोल के गए। 28 तारीख को व्हेन वी डू दैट इवेंट, एवरीथिंग एंड एवरीवन
विल गेट एन आंसर गाइस। आज 5 सितंबर 2022 से जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि जहाँ पे बताया गया हो कि भैया नहीं, तरुण भाई ने ये जो इवेंट किया था वो टीवी पे आया था। अब जो वही तरुण भाई के फैंस है वो आकर वो लिंक मत भेजना जिसमें तरुण भाई ने अपने मुंह से बताया था। और चलो एक टाइम मैंने मान लिया कि शो हुआ भी था, लेकिन एक सिंगल बंदा आपको मिला अभी तक जिसने ये क्लेम करा हो कि नहीं भाई मैं शो में फर्स्ट आया था और मुझे 1.5 करोड़ रुपए मिले। कोई दूसरी लड़की मिली जिसने ये बताया कि हाँ मैं उस शो में गई थी और मुझे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम मिला? नहीं मिला होगा। कोई बंदे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे हार्ली डेविडसन मिल गई। इनफैक्ट कोई कौन सा बंदा है तरुण भाई का जो बॉलीवुड में चला गया? क्योंकि तरुण भाई ने तो वादा किया था ना कि बॉलीवुड में एंट्री करवाएंगे, लीडिंग रोल इन बॉलीवुड। बाकी तुम्हारी अपनी बुद्धि है, मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो हमारे तरुण भाई हैं वो कितने बड़े क्लाउन। ये सब सीरियस बातें थी, अब मैं आपसे थोड़ी फनी बातें करने वाला हूँ क्योंकि आज की डेट में ये कंटेंट, ये जो कंटेंट आ रहा है, ये तरुण गिल, ये रोहित खत्री 2.0 बना हुआ है। इसके कंटेंट को अगर आप फॉलो करेंगे, आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तो चलिए अब चलते हैं तरुण भाई के फनी कंटेंट पे। लेकिन उससे पहले जब तक जाकर तुम अपना वो हेडफोन वगैरह ढूंढो, तुम हेडफोन ढूंढो तब तक मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तुम पूछोगे ट्रेड क्या होता है, तो बैठे ना एक्सप्लेन कर देंगे। देखो यार, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा अधिकार है तुम्हारी आजादी का, और आजादी के तहत तुम जहां चाहो वहां से अर्निंग कर सकते हो। चाहे तुम घर में हो, वेकेशन पे गए हो या फिर लिफ्ट में हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कहां से अर्न करना है। और पूछोगे कैसे, तो बिनोमो है ना भाई, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जो चाहे मतलब कोई भी चाहे एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। यहाँ आपका हर चॉइस आपको प्रॉफिट दिला सकता है, चाहे वो एसेट्स को सेट करना हो, ट्रेड अमाउंट, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेड टाइम। और चलो अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो और क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरे को जैसे ये लग रहा है कि ये जो एसेट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और इसीलिए हमने 700 रुपीज का जो ट्रेड है वो अप में कर दिया है और थोड़ा सा वेट किया एंड देखो देखते ही देखते मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। बिनोमो का मिनिमम डिपॉजिट है 400 रुपए, लेकिन अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम्हारा जो डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे पैसे को डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना बहुत ज्यादा ईजी है, तुम किसी भी मेथड से कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तुम्हें। पता है तुम्हें, बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आज की डेट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है और ये लगभग 130 कंट्री में पूरे वर्ल्ड की। तो पॉइंट इज दैट तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और हर एक ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड रहेगा। वे अपने आजादी का फायदा उठाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और हाँ बिनोमो को डाउनलोड करते साथ ही तुम्हें 65,000 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा तुम्हारे डेमो अकाउंट पे, जिससे तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप जरूर जा सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू। जय श्री राम। वीडियो देखा क्या बोल रहे हैं हमारे आंध्र भाई? इसे कंपटीशन के 4 से 5 दिन पहले मैं गांजा फूकता हूँ। अब आपको सुन के लगेगा अरे ये क्या कर रहे हैं। यही बात कुछ दिन पहले मैंने बताने की कोशिश करी थी कि जो डोरियन एचपी हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, टॉप नॉच बॉडी बिल्डर, कई एथलीट्स ऐसे हैं जो अपना स्ट्रेस भगाने के लिए मैरिजुआना, वीड, जॉइंट लेते हैं। सही बात है भाई, आंद्रे भाई ने बताया तो कुछ सोच के ही बताया होगा और उसको अगर तरुण भाई ने रिपीट किया हो तो कितना ज्यादा सोचा होगा। समझ लो इतना सा दिमाग उसका कितना इस्तेमाल किया होगा मैं तरुण भाई ने। सुन बेल बुद्धि जड़ बुद्धि मैं कंट्रोल। सुन मेरी बात तरुण, तेरे से ही कह रहा हूँ। आंद्रे के पास बेस्ट के वर्ल्ड ट्रेनर्स है, आंद्रे के पास भर के पैसा है, आंद्रे वर्ल्ड का टूर करता है, समझ रहा है, वो फिटनेस आइकॉन है वाकई में और पैसे वाला है। लेकिन उसी जगह पर जो लोग तेरे कंटेंट को देख रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है उतने ही पैसे वाले हों, उतने ही बढ़िया हों, उतने ही अच्छे लाइफस्टाइल को जी रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, अपने फिटनेस को ध्यान रखने के लिए ऑलरेडी बॉडी बिल्डर्स का बहुत ज्यादा पैसा घुस जाता है, उस जगह पे तू ऐसी सलाह दे रहा है, घटिया सलाह दे रहा है जिससे वो एक और चीज के शिकार हो जाए। और चल एक टाइम पे मैंने ये बात भी मानी, आंद्रे ने बोला सोच के बोला होगा, तूने बोला सोच के बोला होगा, लेकिन मैं मान रहा हूं तो इस बात को तू भी मान के चलना कि अगर फॉरेन का कोई बंदा है, फॉरेन का कोई आइकॉन है तो वो सही ही बोल रहा होगा। इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूं, तो तू भी करना। 5-10 मिनट पलट मत जाना। आई नो कि अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है आगे। हम सर ना अंग्रेज की औलाद है, मांगते जो वो बोलेंगे। जैसे कुकिंग करेंगे रिफाइंड में, ऑलिव ऑयल में, व्हाई इट्स हेल्दी। कितना दोगला और गवार इंसान है यार। ये एक दिन पुरानी वीडियो है इसके चैनल की, एक दिन पुरानी वीडियो में ये बाहर के फॉरेन के जो बॉडी बिल्डर्स है उन्हें एडमायर कर रहा है, उन्हें अच्छा बता रहा है और कह रहा है कि अगर उन्होंने बोला है तो सही ही बोला होगा। क्या बोल रहे हैं हमारे आंध्र भाई? और ये बंदा 6 दिन पुरानी वीडियो में अंग्रेजों को गाली दे रहा है, वहां के बॉडी बिल्डर्स को गाली दे रहा है। मांगते जो वो बोलेंगे। भाई तेरी बॉडी का मुझे पर्सनली नहीं पता कि तू डाइटिंग कर रहा है या नहीं, लेकिन तेरे दिमाग की मैं गारंटी लेता हूं कि उसने जरूर डाइटिंग शुरू करी थी और बंद करना भूल गया। यही रीजन है कि उसने चलना छोड़ दिया। तो भाई आज भी मौका है, अभी भी मौका है, या तो जिम छोड़ दे या फिर यार देसी घी यार। बिल्कुल भाई वो सब छोड़, मैं कॉन्टेक्स्ट पे जा ही नहीं रहा। मुझे ये बताइए बगल में तेरे जो बंदा खड़ा हुआ है इसको तूने सिर्फ इसलिए रखा है कि तेरी अधूरी लाइन को ये कंप्लीट कर दे? देसी घी यार। बिल्कुल। और देसी घी अनलिमिटेड बेनिफिट्स और उसका 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव इज देसी घी। बिल्कुल। तेरा तरुण समझ में आता है, जिंदगी में अगर किसी बंदे के पास 2-3 करोड़ हो, वो भी स्कैम के, तो वो ईगो में रह सकता है। लेकिन इस बंदे में किस बात का ईगो है भाई? स्मेल आती है जिम में जाके यार आपसे।
पसीने की स्मेल होती है यार। सर मैं एक्सरसाइज करने आया था, जलील होने नहीं। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाते हैं, बॉडी तो बना लो कि स्मेल का क्या करोगे। चलो 100 रुपये खर्च ही नहीं होते तुमसे क्या। नहीं है सर, मम्मी के गहने और पापा का स्कूटर बेच के जो पैसा इकट्ठा हुए थे वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जमा कर दिए। एंड सीरियसली मुझे और मेरी फैमिली को यही लग रहा था कि अगर हम आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको भी आगे चल के रियलिटी शोज मिलेंगे, आप मेरे को ट्रेनिंग के दौरान अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाओगे। लेकिन मिला क्या, सुनने के लिए आपका फालतू का ज्ञान और खाने और लगाने के लिए स्टेरॉइड। सो गाइस, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहुंच गई है बॉलीवुड। सो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं विरल भयानी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा है। जिस टाइम पे लोग बॉलीवुड से भाग रहे हैं उस टाइम पे भाई बॉलीवुड को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ये जिस मीडिया हाउस का नाम ले रहा है ना, आप सर्च करना है इसके बारे में। थके हुए बॉलीवुड का एक मरा हुआ सा मीडिया हाउस है जिसके मरे हुए से इंस्टाग्राम पेज पे इसका एक मीम शेयर हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस मोटी बुद्धि। सो गाइस, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहुंच गई है बॉलीवुड। तरुण भाई ओवर डाइटिंग हो गई आपकी। और हाँ तरुण भाई, थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। तुम्हारी एज के हिसाब से, जो तुम्हारी एज है, इस एज में ना स्टेरॉइड पचते और ना ही स्कैम। आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। प्रोटीन में, पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल जिसे वो कहते हैं। फिर वही बात यार, फॉरेन के यूट्यूबर्स। तुझे अगर कुछ चीज बोलनी है, तुझे कुछ डिस्कवरी करनी है तो खुद से भी कर सकता है कि हमेशा दूसरे के कंटेंट को छाप के बताएगा इंडिया। हमें भी आती है, बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, वो वहीं जाकर देख लेंगे, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको लॉजिकली बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। अगर आप वे प्रोटीन के साथ अल्कोहल को लोगे तो पहले अल्कोहल को कंज्यूम करेगी बॉडी, ये बहुत लॉजिकली मैं समझा सकता हूँ। लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है ये सब बताने, क्योंकि मैं उस बहस में घुसना नहीं चाहता। सीरियसली अगर मैं बहस में घुसा तो भैया पहली बात तो लोग यही बोलेंगे कि तू बॉडी बिल्डर नहीं है, तू होता कौन है बोलने वाला। और दूसरी बात, भैया बाहर के बॉडी बिल्डर ने बोल दिया तो तेरे तो हर पॉइंट लॉजिकल पॉइंट खत्म हो गए। तो इसीलिए मैं इस चीज में लॉजिकली नहीं घुसना चाहूंगा। अगर तुम्हें जानना है तो मैं सीरियसली रिक्वेस्ट कर लूंगा रूबल भाई से या फिर साहिल भाई से, इन दोनों में से कोई भी एक बंदा जो बॉडी बिल्डर है, वाकई में फेमस बॉडी बिल्डर है, ये तुम्हारे लिए बना देगा वीडियो और बता देगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। मैं बताऊंगा, नो डाउट बहुत अजीब सा लगेगा। वो तो मतलब वही वाली बात होगी ना, वाइनर रोस्टिंग के बारे में बताने लगे, रोस्टर गेमिंग के बारे में बताने लगे, मतलब खैर ये तो होते ही। खैर वो बहस का मुद्दा हटाते हैं, तो मैं ज्यादा लॉजिकली नहीं घुसूंगा, सिंपल सी बात करता हूँ। तरुण गिल अपने चैनल का एनालिटिक्स देते, अपना डेमोग्राफ देते, जिसमें ऑडियंस का लिखा रहता है कि वो किस एज की है इसके चैनल पे। मैं गारंटी लिख के देने को तैयार हूँ, इसकी मैक्सिमम ऑडियंस 18 साल से कम उम्र की, 18 साल से कम की एज के बच्चों को ये अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है और उनको बता रहा है कि अल्कोहल के साथ लो, जल्दी पचेगा। आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। मैं नहीं कर रहा वो पचेगा नहीं पचेगा, मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा जिसके अंदर जुनून है बॉडी बनाने का, वो इसकी वीडियो देखेगा और अल्कोहल को यूज करने लगेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। टू बी ऑनेस्ट, रोहित खत्री ने भी ऐसे ही घटिया कंटेंट बनाया था, लोगों को बता रहा था कि मास्टरबेशन करो, कुछ लॉजिकली नहीं पता था, कुछ साइंटिफिक नहीं पता था। सेम इज लाइक तरुण गिल को भी आज की डेट में कुछ नहीं पता कि वो क्या नॉलेज दे रहा है लोगों को। ना इसको ये कदर हो रही कि इसकी जो पब्लिक है, जो इसकी मैक्सिमम ऑडियंस है, वो बच्ची है, लेकिन उसके बाद भी फालतू की चीजों में बता रहा है, अल्कोहल ले लो, वीड ले लो। नहीं, सारे बॉडी बिल्डर इतने पैसे वाले नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, सारे बॉडी बिल्डर एक एज के मैच्योर्ड नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, 17 साल, 18 साल, 19 साल, टीन एज वाले, वो करते हैं। और इस तरह की कंटेंट देख के उनके माइंड पे क्या चीज जाए कि क्या सिखा रहा है तू ब्रो। देखो तरुण, तुमने बॉडी बनाई है, नो डाउट तुमने मेहनत करी होगी अपने शरीर के साथ, बहुत पैसा लगाया होगा और पैसा लगाया तो निकालो, लेकिन लोगों के साथ स्कैम करके नहीं। लोगों को गलत गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर बॉडी बनाई है, तुम्हें नॉलेज होगा तुम्हारी बॉडी का, सही नॉलेज दो ना। हमें दिक्कत होगी ना किसी को दिक्कत होगी, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं होती है। रोज से रोज प्यार में किया जाता है, जैसा मैंने किया। अगर हो गए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो डाउन करके बच्चों वाली हरकतें मत करना, दिमाग से बच्चों, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब वाली जो कम्युनिटी है उसमें थोड़ा अपना बड़कपन दिखा देना, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दे। साथ ही साथ मुझे ये बताओ, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? अगर हाँ इंस्टाग्राम चलाते हो तो भाई मुझे वहाँ फॉलो कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आजकल मैं रील्स डाल रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, जिसको तुम देखोगे, शेयर करोगे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सम्राट भाई ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम का नाम है, अकाउंट का नाम है, एंड वेरीफाइड है, तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगा, जाओ। एंड तुम्हारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं, रूबल भाई, साहिल भाई, फॉलो करते हैं, बढ़िया, मतलब अच्छे व्यवहार है, तो मतलब समझ रहे हो, अपना कनेक्शन बनेगा। क्या जोक सबाट। ट्विटर पर फॉलो कर लो, अगर तुम थोड़ी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हो तो ट्विटर पर फॉलो कर लो। साथ ही मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। ये बहाना मैं बहुत दिनों से मार रहा हूँ, लेकिन अब आ ही रही है बस वीडियो, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को पीछे से? हाँ